हेलो बच्चों, कैसे हो? सो बेटा, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू डाइल्यूट एन एसिड। हम एसिड की डाइल्यूशन कैसे करेंगे? पानी में एसिड डालेंगे या एसिड में पानी डालेंगे? कैसे करेंगे डाइल्यूशन? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थोड़ी सी गलती हो गई, प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज आ गया, then your dilution becomes hazardous। तो करना कैसे है डाइल्यूशन? इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस रहता है। क्या प्रोसेस है? ड्यूरिंग डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड ऑलवेज add acid to water। add acid to water in dropwise manner or very slow। means to say acid must be slowly added to water। acid must be added to water, not water to acid। एग्जाम्पल से समझाता हूं तुम लोगों को। किचन में हम कई बार आपके मदर्स पकोड़े बनाते हैं, पकोड़े है ना, या कई बार तड़का लगाते हैं। तो अगर पकोड़े बनाते समय कहीं गलती से पानी का छींटा, ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर उस हॉट ऑयल में पड़ जाए तो क्या होता है? देखा होगा आप लोगों ने, इमेजिन किया होगा, स्प्लैशिंग होती है। ऑयल बाहर की तरफ स्प्लैश आउट कर जाता है। सेम थिंग हैपन्स व्हेन यू ऐड वाटर इन एसिड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हो सकता है उतना फास्ट रिएक्शन ना हो जितना ऑयल में हो रहा है, लेकिन इट कैन स्प्लैश आउट। जैसे ही आप वाटर एसिड में ऐड करोगे वो स्प्लैशिंग हो जाएगी एंड एसिड में पावर ऑन यू, आपकी बॉडी के ऊपर पड़ सकता है, वहाँ पे आपको, आपकी स्किन को जला सकता है, आपको जला सकता है। बट when you add acid to water, the reaction becomes controlled। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब आप स्लो मैनर में ड्रॉप वाइज विथ कंटिन्यूस स्टरिंग के साथ एसिड को वाटर में ऐड कर रहे हो, तो जो अमाउंट ऑफ हीट वहां से रिलीज हो रही है, दैट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, और यू कैन से एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर, विच मेक्स द प्रोसेस स्लो। पानी ज़्यादा होता है, एसिड कम पड़ रहा है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी वो सारा वाटर में क्या हो जाएगी? स्प्रेड आउट हो जाएगी। जो रेट, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से स्प्लैशिंग नहीं होती है, हमें खतरा नहीं होता वहाँ से। लेकिन कंडीशन वही है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर इन स्लो मैनर, ड्रॉप वाइज मैनर विद कंटिन्यूस स्टरिंग। स्टरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंटिन्यूस घोलते रहना है, ताकि हीट जो रिलीज हो रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होती रहे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती रहे वहाँ पे। दैट्स व्हाई स्टरिंग इज कंपल्सरी ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एसिड टू वाटर। ओके, अगर कहीं आपने एसिड में पानी ऐड कर दिया तो कंडीशंस ड्रास्टिक हो जाएंगी। It may cause burns due to acid splash and can cause breakage of glass container even। इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कि आपकी जो बोरोसिलिकेट का गिलास है, जो आपका बीकर है, वो भी क्या कर सकता है? स्प्लैश, ब्रस्ट आउट कर सकता है। सो मे कॉज hazardous issues। Okay, so mixing an acid or base with water decrease the concentration of ions per unit volume। जब आप एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो जो नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं वो कंट्रोल्ड कंडीशन में रिलीज होते हैं।
जिसकी वजह से रिएक्शन कंट्रोल्ड रहती है, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है वो कंट्रोल्ड बैलेंस में रिलीज होती है। दैट्स वाई डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेसिस आल्सो, नॉट ओनली एसिड, बेसिस आल्सो should be done in such a manner, that is always add acid or base to water but not water to acid or base। कारण क्या है? very fast exothermic reaction। okay beta, so think about it and read the content thoroughly from your NCERT book। NCERT is very very important। लाइन टू लाइन पढ़िए, हर एक्टिविटी को थोरोली सॉल्व करिए। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।